Good afternoon, all of you from Ashok Bhardwaj. Welcome to again SS new class student at this time. Lesson number 2 दक्षिण भारत के राज्य पल्लव चोल चालुक्य पल्लव एंड चोल्स लेसन नंबर हमारे 2 किए एसएस की क्लास रनिंग है लास्ट तो इसके अंदर एक सब टॉपिक चला हुआ था चालुक्य शासकों की उपलब्धियां उसके अंदर कई सब टॉपिक हैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने आपके साथ in last class में डिस्कस की थी. In today's class I will discuss you some most important topic sub topic related with lesson number 2. So let us start, don't waste time. Now look at the blackboard. Students, for your kind information in this class I will discuss with you some most important difficult word meaning in this class. मैं आपसे I will promise with you मैं एसएस को इतनी इजीली बना दूंगा कि स्टूडेंट्स आप इन क्लास को देखोगे तो आपको हर एक शब्द का जिसका मीनिंग नहीं पता चलेगा. आप उसी स्टैंडर्ड में स्टडी करें उसी 7th स्टैंडर्ड में उसको सिर्फ कमेंट बॉक्स में आपको क्या करना है, सर प्लीज टेल मी अबाउट द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड आप ये राइट कर देना. मैं आपको जितने भी टिपिकल वर्ड मीनिंग होंगे आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट. मैं आपको बेटर से बेटर मीनिंग प्रोवाइड करने के लिए ट्राई करूंगा. सो इट्स माय पोलाइट रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू प्लीज वॉच दिस क्लास carefully. So don't waste time now. Hurry up now. Look at the blackboard. Lesson number 2 दक्षिण के राज्य चालुक्य पल्लव एंड चोल. इसके अंदर एक टॉपिक हमारा चला हुआ था चालुक्य शासकों की उपलब्धियां. तो स्टूडेंट इसके अंदर एक और सब टॉपिक है धार्मिक सहनशीलता. धार्मिक दृष्टि धर्म की दृष्टि से देखा जाने वाला. धार्मिक दृष्टि क्या है? धर्म के नजरिए से देखना. यानी धार्मिक दृष्टि से चालुक्य शासक जो चालुक्य राजा हिंदू धर्म के अनुयायी थे, हिंदू धर्म को मानने वाले थे, हिंदू रिलीजियन से उसकी वो रिस्पेक्ट करते थे, उसकी उनके अंदर एक व्यू था उसके अंदर हिंदू धर्म में. तो धर्म की दृष्टि से देखा जाए तो जो चालुक्य राजा हिंदू धर्म को मानते थे उन्होंने प्राचीन पुराने वैदिक धर्म जो पुराना धर्म है के अनुसार अनेक यज्ञ किए उन्होंने. जैसे हवन वगैरह होते थे तो राजाओं ने एक यज्ञ का निर्माण किया. उनके समय में राजाओं के समय में धार्मिक ग्रंथों की रचना हुई. बहुत सारे जो धर्म से रिलेटेड रामायण महाभारत वगैरह ग्रंथ किए. इस प्रकार के ग्रंथों की रचना हुई किसके समय में? चालुक्य जो राजा थे उनके समय में. जो चालुक्य राजा ने उन्होंने हिंदू धर्म को संरक्षण मतलब एक मतलब सहायता एक कोऑपरेशन सहयोग देकर विष्णुता शिव के मंदिरों का निर्माण करवाया. उन्होंने हिंदू धर्म को संरक्षण देकर विष्णुता शिव के मंदिरों का निर्माण किया. किसने? चालुक्य राजाओं ने. लेकिन अन्य दूसरे धर्मों के प्रति भी उनका व्यवहार सहनशीलता का था. ये नहीं कि वो हिंदू धर्म को रिस्पेक्ट करते थे, उनको कोऑपरेट मतलब करते थे, बल्कि इसके अलावा जो अदर रिलीजियंस थे उनको भी उन्होंने काफी उनके प्रति उनका व्यवहार सहनशीलता था, उनके प्रति उनका व्यवहार पोलाइट था, टॉलरेंस था. किसका? चालुक्य शासकों का. चालुक्य राजाओं ने जैन धर्म या हिंदू धर्म को सहायता प्रदान की. किसने? चालुक्य राजाओं ने उनको काफी आगे बढ़ने में उनकी मदद की. इसके ठीक मुंबई जो महाराष्ट्र की कैपिटल है और इंडिया का एक स्टेट है महाराष्ट्र के थाना जिले में पारसियों को बसने की आज्ञा दी. किसने? चालुक्यों ने. और चालुक्य राज्य में 100 से अधिक बौद्ध विहार थे जिनमें 5000 भिक्षु निवास करते थे. देखो भाई जो 100 से अधिक क्या बौद्ध विहार में बौद्ध विहारों बौद्ध भिक्षुओं के रहने के स्थान को क्या कहा जाता था? इसमें क्या कहा जाता था? इसको बौद्ध विहार में 100 से अधिक क्या थे? बौद्ध विहार थे जिसमें 5000 से अधिक भिक्षु निवास करते थे. ये टॉपिक है स्टूडेंट. फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन आई विल डिस्कस विद यू इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिलेटेड विद दिस सब टॉपिक जो आपकी स्टेट में या अदर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बन सकते हैं. तो देखो इसमें फर्स्ट पॉइंट क्या है? चालुक्य धार्मिक दृष्टि से चालुक्य शासक भाई मतलब अगर देखा जाए ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ सकता है. चालुक्य धर्म की दृष्टि से चालुक्य शासक किस धर्म के अनुयायी थे? एक आपको पूछ सकता है एग्जाम में एग्जामिनर गए धर्म की दृष्टि से जो चालुक्य शासक किस धर्म के अनुयायी थे? आपके में 4 धर्म मिल जाएंगे, 4 रिलीजन मिलेंगे. अगर आपको पता होगा तो आप टिक मार्क कर सकते हैं. धार्मिक दृष्टि से देखा जाए तो चालुक्य शासक हिंदू धर्म के अनुयायी थे. एक तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बन गया इसमें. सेकंड क्या भाई? देखो उन्होंने प्राचीन वैदिक धर्म के अनुसार किए उन्होंने धर्म कई धार्मिक ग्रंथों की रचना हुई. किसके समय में? बहुत से धार्मिक ग्रंथों की रचना किसके समय में हुई? चालुक्य शासकों के समय में. ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. इसके अंदर एक और इंपॉर्टेंट जो अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट वो क्या है? हिंदू धर्म को देखो किस धर्म को संरक्षण देकर
चालुक्य शासकों ने विष्णु व शिव मंदिरों का निर्माण करवाया। हिंदू धर्म को संरक्षण देकर चालुक्य शासकों ने विष्णु व शिव मंदिरों का निर्माण करवाया। इसमें एक ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट अकॉर्डिंग टू एग्जाम के पॉइंटों के व्यू के अकॉर्डिंग बन सकता है। कैसे भी विष्णु तथा शिव मंदिरों का निर्माण किसने करवाया? चालुक्य शासकों ने। ठीक है। और इसके अलावा और क्या भाई, देखो इसने चालुक्य मुंबई के थाना जिले में पारसियों को बसने की आज्ञा किसने दी? चालुक्य ने। या फिर ऐसा पूछ सकता है चालुक्यों ने भारत के किस राज्य में पारसियों को बसने की आज्ञा दी? मुंबई के थाना जिले में। या फिर ऐसे पूछ सकता है मुंबई के थाना जिले में चालुक्य ने किसको बसने की आज्ञा दी? पारसियों को बसने की आज्ञा दी। क्लियर? Isn't that so? नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हुए चालुक्य राज्य में भाई कितने बौद्ध विहार थे? कितने बौद्ध विहार थे भाई? इसके अंदर एक पॉइंट बन सकता है 100 से अधिक बौद्ध विहार थे। अच्छा, एक पॉइंट बन गया। अगला नेक्स्ट पॉइंट क्या होता भाई? चालुक्य राज्य में 100 से अधिक बौद्ध विहार थे। उनमें कितने बौद्ध भिक्षु निवास करते थे? उनमें 5000 से अधिक बौद्ध भिक्षु निवास करते थे। Isn't that so? क्लियर? ये चालुक्य शासक की उपलब्धियों में जो धार्मिक सहनशीलता है, मैंने आपसे डिस्कस यू इन दिस क्लास। स्टूडेंट, जो इंपोर्टेंट पॉइंट्स बचते थे वो मैंने आपसे डिस्कस किए। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कला एवं स्थापत्य कला। कला स्थापत्य कला, इसमें क्या है देखो, सबसे अधिक वास्तुकला की प्रगति किस समय में हुई? देखो भाई, सबसे अधिक वास्तुकला, हमारा पॉइंट क्या है? कला एवं स्थापत्य कला, सबसे अधिक वास्तुकला की प्रगति किस समय में हुई? वास्तुकला कौन सी होती है? मंदिरों व महलों को बनाने की कला। मंदिरों व महलों को बनाने की कला क्या होती है? वास्तुकला। सबसे अधिक वास्तुकला की प्रगति इस समय में हुई। विशेषकर चित्रकला, ललित कला, चित्रकला व ललित कला व अजंता के भित्ति चित्रों में कुछ का निर्माण चालुक्य शासकों में हुआ। देखो भी क्या है, चित्रकला, ललित कला व अजंता के भित्ति चित्रों में कुछ का निर्माण चालुक्य शासकों के समय में हुआ। तो स्टूडेंट, चित्रकला, ललित कला और भित्ति चित्र क्या होते हैं, इनके बारे में मैं बताऊंगा भाई। सबसे पहले फर्स्ट आई विल डिस्कस विद यू ललित कला। ललित क्या होते हैं? कला की सुंदर विधियां, कला की सुंदर विधियां जिसमें मूर्ति कला, चित्रकला और संगीत आदि आते हैं, तो हमारी ललित कला। ठीक है, इज दैट सो? आगे तो चित्रकला, ठीक है, चित्रकला जो बनानी इसमें होगी। ललित कला में क्या किया मैंने भाई? ललित कला में चित्रकला, मूर्ति कला और संगीत कला। ठीक है। भित्ति चित्रों में कुछ का निर्माण, भित्ति चित्र क्या होते हैं? दीवारों पर बनाए जाने वाले चित्र। तो अजंता के भित्ति चित्रों में कुछ का निर्माण चालुक्य शासकों के समय में हुआ। वास्तुकला क्या होती है, चित्रकला क्या होती है और भित्ति चित्र क्या होते हैं, ललित कला क्या होती है, इनके बारे में मैंने आपसे डिस्कस किया। आगे देखोगे, चालुक्यों ने अपनी पृथक वैसर शैली का निर्माण किया। वैसर शैली क्या होती है? दक्षिण भारत की एक मंदिर बनाने की कला। पृथक वैसर शैली क्या होती है? दक्षिण भारत की एक मंदिर बनाने की कला, निर्माण शैली। तो चालुक्यों ने अपनी पृथक वैसर शैली का निर्माण किया। वास्तुकला के क्षेत्र में चालुक्यों की समय की एक मुख्य विशेषता क्या थी? उन्होंने पहाड़ों और चट्टानों को काटकर बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण किया। वे वास्तुकला के समय में वास्तुकला जो है मंदिरों महलों का निर्माण, मंदिरों इमारतों में महलों को बनाने की कला। तो वास्तुकला के समय में चालुक्यों के समय की एक मुख्य विशेषता क्या थी भाई? पहाड़ों में चट्टानों को काटकर बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण करवाया। सम्राट मंगलेश ने वातापी में विष्णु के गुफा मंदिर का निर्माण करवाया। Isn't that so? बादामी, एलोरा, एलिफेंटा, औरंगाबाद, अजंता आदि में भी पर्वतों को काटकर सुंदर मंदिरों का निर्माण करवाया गया। सुंदर मंदिरों का निर्माण करवाया गया। देखो स्टूडेंट्स, लुक स्टूडेंट्स, वास्तुकला क्या होती है, चित्रकला क्या होती है, ललित कला क्या होती है, भित्ति चित्रों क्या होते हैं और पृथक शैली का निर्माण क्या होता है, एक पॉइंट मैंने आपसे इस क्लास में डिस्कस किए। कला एवं स्थापत्य कला में से जो इंपोर्टेंट पॉइंट आपके एग्जाम के पॉइंट से बन सकते हैं वो मैं आपसे डिस्कस करूंगा भाई। पहाड़ों में चट्टानों को काटकर बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण किसने करवाया? चालुक्य शासकों ने। किसने? चालुक्य शासकों ने। अच्छा, वातापी में विष्णु के गुफा मंदिर का निर्माण किसने करवाया? सम्राट मंगलेश ने। या फिर ऐसे कह सकते हो सम्राट मंगलेश ने किस मंदिर का निर्माण किया? तो ने वातापी में गुफा मंदिर का निर्माण करवाया। किसने? सम्राट मंगलेश ने। Okay students, today's class ended here. I discussed with you in this class
some most important point related with lesson number 2 या जो important क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट पढ़ सकते हैं मैंने आपसे डिस्कस किए. So it's my polite request to all of you, please watch this class carefully. So thanks for this cooperation. Meet you tomorrow in next class with some most important point related with lesson number 2.